बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट माई किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल बॉक्स पैटीज़, जो कि बहुत ही लजीज, मज़ेदार और इजी रेसिपी है और रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। एक फ्राइंग पैन ले लिया है और उसमें डालेंगे हम बटर। फ्रेश बटर है मेरे पास 1.5 टेबल स्पून के करीब। आप चाहें तो इसको कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकिंग ऑयल में इसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आएगा। तो अब मैंने इसमें चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून के करीब गार्लिक डाल लिया है। गार्लिक थोड़ा फ्राई हो गया है, तो अब हम इसमें 1/4 कप के करीब गाजरें हैं जो मैंने चॉप कर ली हैं और ये डाल देंगे। गाजरें थोड़ी फ्राई हो गई हैं, तो अब इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे, एक चॉप की हुई 1/4 कप, और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे जो कि 1/4 कप के करीब है, तो इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो सब्जियों को हम तेज़ आंच पर पकाएंगे ताकि इनका जो मॉइस्चर है वो अच्छी तरह से उड़ जाए। तो चॉप की हुई जो बंद गोभी है वो 1 कप है, ये भी शामिल कर दी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो सब्जियां हमारी अच्छी से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम आ जाते हैं मसालों की तरफ। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। कुटी हुई मिर्चें डाली हैं 1/2 टीस्पून, और काली मिर्चों का पाउडर डाला है 1/4 टीस्पून। और ये मेरे पास है चिकन पाउडर, ये भी 1/4 टीस्पून है। इन सब चीज़ों को हम डालकर मिक्स कर लेंगे। और हरा धनिया है 1/4 कप, जिसको मैंने अच्छी तरह से धोकर खुश्क कर लिया था, इसको हम डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो धनिया की जगह आप पुदीना भी डाल सकते हैं। तो सब्जियां हमारी जो हैं वो फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी तो फिर हम इसको अपनी फिल करेंगे पैटी में। तो 1/4 कप मैंने मैदा ले लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी शामिल करेंगे, और तकरीबन 1/4 कप ही मैंने इसमें पानी शामिल किया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये हम कितना थिक रखेंगे। इसकी असल में हमें एक पेस्ट टाइप बनानी है जो कि हम अपनी पैटी को बंद करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसकी ये कंसेप्ट है। इसको इस तरह से इतना थिक रखेंगे। और 2 अंडे ले लिए हैं और उसमें मैं डालूँगी 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो एक साइड पे रखेंगे। अब 1 कप मैंने मैदा ले लिया है और 1 कप मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं जो कि होममेड हैं। तो अब समोसा पट्टी लेंगे। समोसा पट्टी के सेंटर में इस तरह से हम मैदे की जो पेस्ट हमने बनाई थी वो लगा देंगे, और इसके ऊपर दूसरी समोसा पट्टी रखेंगे इस तरह से सेंटर में रखेंगे। और अब 1 टीस्पून के करीब मैंने केचप ले लिया है और टमाटो केचप हम इस तरह से लगाएंगे और इसके ऊपर अब फिलिंग रख देंगे। तो 1 से 2 टेबल स्पून के करीब इसमें फिलिंग जाएगी। तो आप अपनी पसंद से फिलिंग को कम या ज़्यादा जितनी आप इजीली कंट्रोल कर सके आप उतनी लगा लें। तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर अब मैदे का पेस्ट लगा लेंगे। अब ये वाली साइड उठाएंगे और इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और इसको थोड़ा सा दबा देंगे। तो इसके ऊपर फिर मैदे की लेयर लगाएंगे और अब ये वाली साइड जो है वो उसको हम टर्न कर देंगे और उसको इस तरह से दबाकर फिर ऊपर से हम फिर मैदे की पेस्ट लगाएंगे। आप चाहें तो फिंगर की मदद से भी लगा सकते हैं। तो इस तरह ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी पैटी बन गई है। इसको साइडों से दबा देंगे ताकि कुकिंग ऑयल अंदर ना जाए। तो सबसे पहले हम इसको अंडे में डिप करेंगे, फिर इसको मैदे में रोल करेंगे और फिर इसको अंडे में डाल देंगे। एक हाथ से आप अंडे वाला काम कर सकते हैं और एक हाथ से आप ड्राई वाले इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको ब्रेड क्रम्ब में डाल दिया है और इस तरह से इसको दबाते हुए हम रोल करेंगे ताकि ब्रेड क्रम्ब जो है वो अच्छी तरह से चिपक जाए। और डबल कोटिंग करेंगे। डबल कोटिंग करने से होगा ये कि हमारी पैटी जो है वो अच्छी क्रिस्पी बनेगी और बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगी। तो इसी तरह से हम सारी पैटीज बना लेंगे। और बहुत ही आसान और बहुत ही थोड़ी सी चीज़ों से हमने बहुत ही मज़े की पैटीज बनाई है जो कि रमज़ान स्पेशल है। आप इसको जो है अंडा और मैदा लगाए बगैर आप इसको जो एयर टाइट बाउल में डालकर आप इसको स्टोर कर सकते हैं 10-15 दिन के लिए। और जब भी आपको ज़रूरत हो आप इसको निकालें, अंडे में डिप करें और फिर इसी तरह से मैदे और ब्रेड क्रम्स में आप रोल करके आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो अफ्तार स्पेशल रेसिपी है, आप इसको बड़ी आसानी से बड़ी झटपट से बना सकते हैं।
तो हमारी सारी पैटीज़ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। तो अब इसको फ्राई करेंगे। कुकिंग ऑयल मैंने मीडियम फ्लेम पे जो है वो प्री हीट कर लिया था और अब इसमें हम अपनी पैटी डाल देंगे। तो बस 3-4 मिनट ही लगेंगे कि हमारी पैटी फटाफट से रेडी हो जाएंगी। तो अब एक साइड से गोल्डन हो चुकी हैं तो इसकी साइड टर्न कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसको गोल्डन होने देंगे। तो हमारी पैटी जो हैं वो अच्छी तरह से पक चुकी हैं, फ्राई हो चुकी हैं। तो अब इनको निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल रेसिपी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो दूसरा जो वेज है वो भी मैंने डाल दिया था, वो भी अच्छा फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसको कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ कितनी मज़े की हमारी जो पैटी है वो रेडी हुई है। तो बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल रेसिपी है, क्रिस्पी है और बहुत ही मज़े की है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए। फिर